बचाने के रखने के लिए कोई जगह नहीं मिली, कोई शेल्टर मार्ग उसको नहीं उपलब्ध हुआ और फिर पुलिस ने या थाने ने उसको फिर से छोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति के लिए आप फिर कोई शेल्टर या कोई गौशाला आदि बनाएंगे? इस बार हम लोग मिले थे जावेद शमीम को, जिस समय हम लोगों का डिस्कस हुआ था ऑलरेडी इस मैटर में कि जो भी गायें पकड़ी जाएंगी वो गायें वहां पर रखने के लिए जगह की बात हुई थी, कहाँ रखेंगे। हम लोगों ने एक लिस्ट दी थी यहाँ की गौशाला की, जो लिलवा वगैरह में गौशाला बनी हुई है उनकी। बाद में इन लोगों ने टालम टाली करने के लिए ये कर दिया कि जी चीफ सेक्रेटरी समर घोष एक ऑर्डर पास करे कि इन गौशालाओं को गाय यहाँ पे रखवाई जाए। चीफ सेक्रेटरी के पास में मैटर जाता है, चीफ सेक्रेटरी नाटक कर देते हैं, समर घोष वो उठा के दे देते हैं ममता बनर्जी के पास में। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2 फरवरी 2002 की। उस जजमेंट के अंदर में क्लियर कट मेंशन है कि जो भी गाय पकड़ी जाएंगी, जो भी केस दर्ज होगा, वो गाय पुलिस और या स्टेट गवर्नमेंट गौशालाओं को या गौ सदन के हवाले में करेगा। उस जजमेंट को भी जावेद शमीम ज्वाइंट सीपी ने क्लियर कट इग्नोर कर दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को मैं नहीं मानता, मैं मानूंगा तो सिर्फ 2 ऑर्डर को, या ममता बनर्जी का ऑर्डर या चीफ सेक्रेटरी का समर घोष का ऑर्डर। ये क्लियर कट मना कर दिया गया और वो जो जजमेंट थी वो जजमेंट क्या वापिस दे दिया गया कि ये जजमेंट आप अपने पास रख लो, मेरे किसी काम की नहीं है। ये जावेद शमीम की बड़ी थे। ऐसी हालत में आपके पास क्या विकल्प रहा? हम लोग अपना हावड़ा के अंदर में, ये गमचूर के अंदर में हम लोग अपनी अलग से गौशाला बना रहे हैं और जिसका हम लोग ये जो मूर्ति स्थापना है 27 तारीख को जो मंदिर बनेगा वही हम लोगों का एक किस्म से हमारी यहाँ पर ओपनिंग है उस गौशाला के लिए। और वहाँ पर गौशाला अपनी रहेगी क्योंकि हम लोगों के लिए, हम लोगों ने दिल्ली में भी 3 गौशाला बना रखी है, अलग अलग स्टेट में गौशाला के साथ साथ हम लोग गौ माता मंदिर भी बनाते हैं। दिल्ली में भी गौ माता मंदिर बना रखे हैं हम लोगों ने। अपना दमचू विकल्प सरकार के पास भी विकल्प है। जब जाते गाड़ी मान रखे उसको रखने के लिए जगह है, गाय कुत्ता को रखने के लिए जगह है, डेयरी फर्म है, लेकिन सरकार इस विकल्प को दे नहीं रही। हम मांग करेंगे सरकार से कि हमें विकल्प दो। अच्छा, बाकी स्टेट के अंदर में हर गवर्नमेंट ने बना रखा हुआ है पशु गृह केंद्र, लेकिन यहाँ पर पशु गृह केंद्र गवर्नमेंट ने क्यों नहीं बनाया? पशुपालन मंत्री तो यहाँ पर भी है, आज तक के पशुपालन मंत्री ने नहीं बनाया। अब सब लोग बोलते हैं कि ये जो पशुपालन मंत्री है ये बहुत नाइस आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, ये गोपालक है, इन्होंने गाय रखी है अपने घर में। अगर इनको गाय का इतना प्यार है तो गाय को क्यों रोडों में धक्के खिलवा रहे हैं? क्यों नहीं पशु गृह केंद्र यहाँ पर बनवा लेते? उसके लिए उनको क्या नरूर रहमान सरकती से परमिशन लेनी पड़ेगी? यदि वो परमिशन देंगे तो बनेगी यहाँ पे पशु गृह केंद्र बनेगा। गाय के लिए गाड़ियां क्यों नहीं यहाँ पे बना लेते अगर पशुपालन मंत्री है? वेटरनरी डॉक्टर है ना, वेटरनरी डॉक्टर है तो 20 बात के डॉक्टर है, अगर वो इलाज न करवाए तो खाली वेटरनरी डॉक्टर की तनख्वाह लेके अपना खर्चा या अपना घर के लिए ये वेटरनरी डॉक्टर जो दवाइयाँ चीजें लगी है जो गाय वगैरह को लगी है, क्या वो अपने घरों में यूज कर रहे हैं क्या? चीजों के ऊपर में बिल बनाने के लिए गवर्नमेंट खर्चा निकालेगी, 50 रुपए की चीज को 5000 रुपए में ये दवाई कर दी, तो भैया उससे यूज कहाँ पर हुआ वो तो दिखा दो, उसका यूज है नहीं। आरटीआई एक्ट के अंदर में आपसे रहे गए 2010 के लिए भी कि बताया जाए कि कहाँ पर गाय की कुर्बानी हुई। कलकत्ता पुलिस एक लेटर में इश्यू कर दिया, आरटीआई में जवाब दे दिया है पूरे कलकत्ता के अंदर में एक भी गाय की कुर्बानी नहीं हुई। तो सन 2010 के अंदर में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, जो फोटोज आई, जब वो हाईकोर्ट के अंदर में लगाई जाती है तो कलकत्ता पुलिस उसके बाद में चुप हो जाती है कि इसके बाद इसका जवाब नहीं है। तो फिर आरटीआई ने जवाब क्यों दे दिया इतनी जल्दी? क्या कमिश्नर सोया हुआ था? जो कंप्लेंट दी गई थी हमारे कलकत्ता पुलिस के अंदर में, वो कलकत्ता पुलिस की कंप्लेंट जब रजिस्टर करता है हाईकोर्ट की पिटीशन के अंदर में, तो वो जब कमिश्नर के पास होती है तो डोमेस्टिक सेल के सर पे डाल दिया जाता है कि आप इसका जवाब दे दो, अपने आप क्या जवाब दे जाएगा, एप्लीकेबल जो देना है वो आप दे दो इसका। तब क्यों नहीं कमिश्नर ने आरटीआई एक्ट के अंदर में जब लेटर आया था तब इन लोगों ने, ये लोग सोए हुए थे या तब वो लोग बैठे हुए थे सीपीएम गवर्नमेंट के अंदर में कि चलो कोई बात नहीं, राजा तो 35 साल से चल रहेगा, अंधा को अंधों में काम है राजा, अंधों में काम है राजा। और सेम कंडीशन अभी है ये, कोई दिक्कत नहीं, परिवर्तन बोला गया था ममता बनर्जी की तरफ से, तो यहाँ काउ स्लॉटरिंग के टाइप में परिवर्तन में क्या दिक्कत है? अभी तक भी उसका परिवर्तन 42 kids died in hospital, so all she is big talk. So far she has proved her efficiency. Totally failure. And I am very well. She started off stating that she is a PhD from
like university. A woman who starts her career with life, I have very little faith on. The whole Bengal, it's because there is Randomay Kanaraja. Because there is no alternative, people are banking on her. But she is not trustworthy. I have no faith Still in in her. West Bengal, still in West Bengal, 50% people are dying due to not having a food. 20% is earning per day. So how we can revive it? It's not possible. We are in city. Go and see the status of the suburb. 20 rupees earning member is dying without a food, without having a food. He is coming from the place that he holds the aspect university degree, etc. It is the responsibility of the place to surface all these things in a very categorical manner, so that the truth can be flashed to the public also. It is the responsibility of you, madam. Responsibility of every nationality. You see the Chara Ghotala, you have heard the Chara Ghotala in Bihar, Chara Ghotala. Chara Ghotala, Chara workers was found. We have to end this press conference before that member of Anjay Samaj present here. He will address something. We find that there has been total violation of the High Court and Supreme Court order. My request to the Supreme Court and the Court is that they should form a committee to look into the matter as to what is happening and how the police and other authorities, whoever the authority is concerned, is giving wrong statements to the court and misleading the court. This is one of the biggest problems that can be thought of. Will government and other people look into this aspect of this situation, and once this is done, the whole thing will be clear cut and people will know what is what. There is no reason for people not to know what is happening, and wrong statements are issued, wrong statements are being made out, and everything is going wrong. So, on itself, there should be two more cases. There should be cases from the officers concerned who are being ordered that they should violate the law. If it is a violation of the orders of the law, we had discussions with a lot of officers. They are very much willing to implicate and go ahead with the court law. But somehow or other, the administration, maybe because of certain bindings or whatever is there, they are not taking action on the law, and all those that concerned should be brought to book. This is my request, and I would request the Honourable Press to come forward and show that yes, they are still worth it, that they can raise the voice and bring law into the action and not being a sleeping giant only. They are certainly media is the biggest giant. They can do whatever they wish. That may be a good factor, and therefore this matter, why it should not be taken up, that how people can mislead Supreme Court and High Court. This is one of the biggest things. If such things go on, no administration or nothing will be done, and we will be condemned not only here but throughout the world that this is the democracy and this is what is happening. So we request the media to come forward and see that law is maintained. Our Honourable Justice Patel and all other members have given very good judgment and stated the actual fact of law. Why should law not be maintained, and why should strict action not be taken against those who are not taking law and otherwise taking law into their hands? If a theft is there, the person can be kept in jail for a few days or even for a few months. What is happening here? So, my request to all of you is that whatever be the law of the land, whether it is against anybody or whether it is for, the law is law and the law must be maintained at all costs, and we just should come forward and make sure that it is doable. Thank you. Today I became a Ramudas ji Alma